और शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे, जहां उरी सेक्टर में सेना के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को विफल किया है। नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास कर रहे आतंकियों पर सतर्क सैनिकों ने फायरिंग भी की और उन्हें खदेड़ा है। आतंकियों की सहायता के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा उड़ाए गए एक क्वाडकॉप्टर को भी नियंत्रण रेखा के पार देखा गया। क्वाडकॉप्टर पर भी जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में मई के तीसरे हफ्ते में G20 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां चरम पर हैं और इन्हीं तैयारियों में बाधा डालने के लिए पाकिस्तान द्वारा लगातार ये नापाक हरकतें की जा रही हैं। और उरी सेक्टर से ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना के सतर्क जवानों ने खदेड़ा है। गोलीबारी भी वहां पर हुई है। इसी के साथ पाकिस्तानी सेना का एक क्वाडकॉप्टर भी वहां पर देखा गया, जिसे फायरिंग के बाद खदेड़ा गया है। सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बनाया है। और मुर्गन टॉप बंद होने के कारण किश्तवाड़ जिले की दो खूबसूरत तहसील मड़वा और वाडवन में राशन और अन्य खाद्य सामग्री की भारी कमी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 5 माह से बर्फबारी से घिरे लोगों को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जा रहा है। ये राशन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों ने राशन के पैमाने में भारी कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से पुनर्विचार करने की भी अपील की है। फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। राशन वगैरह यहाँ नाम नहीं। पहले हमें देते थे 35 किलो राशन पर हेड, और अब 5 किलो। वो 5 किलो भी फ्री गवर्नमेंट ने ऐलान किया। हमें फ्री की ज़रूरत नहीं। अगर हमें कॉस्टली 10 किलो के हिसाब से राशन मिलता, वो सबसे बेहतर था हमारे लिए, क्योंकि ये कट ऑफ इलाका है। आपने खुद देखा है इसमें कितनी बर्फ़ पड़ती है। उस आप पैदल बर्फ़ से आए हुए हैं। राशन इस वक्त लोग फाका कशी के शिकार हैं। यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 2015 में यहाँ 13 किलो स्केल मिलती है लोगों को, लेकिन इस सरकार ने हमें 5 किलो पर पहुँचाया है, जबकि यहाँ कोई फसल नहीं बनती है। लोग मर रहे हैं इस वक्त। अगर सरकार ने यही कदम रखा है, यही रवैया रखा है, यहाँ के लोग सब फाका कशी के शिकार हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हमारे लिए करेगा कुछ, लेकिन यहाँ लोग तब तक मर चुके होंगे। लिहाजा हमें, अगर सरकार ने स्केल ख़त्म की है, लेकिन खासकर मड़वा वाड़वन के लिए स्केल इनको बढ़ाना चाहिए। हमें मुफ्त राशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पैसे ले लो, लेकिन हमें स्केल बढ़ाओ यहाँ पर। लिहाजा हमारे साथ मजाक हो रहे हैं। हम हर चीज़ से महरूम हैं। हर कोई मसला हम कितना बताएंगे जनाब को। हमें सर 35 किलो राशन मिलती थी पर सोल, एक बंदे को 35 किलो राशन। लेकिन अब इस हुकूमत के बदौलत से 5 किलो राशन हमें मिलता है। 5 किलो से हमें गुजारा नहीं है। यहाँ के ज़मींदार लोग हैं, फसल हमारी कम निकलती है। बेशक हम ज़मींदार हैं, लेकिन यहाँ तुरंबा बनता है, जौ बनती है, आलू बनते हैं, वो भी कम मिकदार में मिलता है। राशन पर ही गुजारा है गरीबों का। 5 किलो राशन मिलती है, 5 किलो का कौन सा गुजारा होगा हमें। तो राशन की प्रॉब्लम है सर। हम दुकानों से हमें 30-30, 40-40 रुपए, यहाँ 40 रुपए चावल का किलो मिलता है, वो भी नायाब है। आप देखें दुकानों में इस वक्त कोई आइटम ही नहीं है। हम लोग अभी भी वो आलू भून कर खाते हैं। इस दौर में हम इसी जदीद दौर में पड़े हैं, 47 के दौर में हैं हम। कोई परेशान हाल नहीं है हमें। अगर यही राशन हमें मिलेगा, यही स्केल हमें मिलेगा सर, तो फिर गवर्नमेंट को हमारे तो दर्द सर नहीं है। हम खुद फाका से मरेंगे, ये जनता खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। सब मौत में इनका यही मौत का शिकार होगा। तो फिर वो टनलियाँ और हमें हवाई जहाज़ों की जरूरत क्या कहाँ। लेकिन हमें गिला है, डीसी साहब का गिला है, एडमिनिस्ट्रेशन का गिला है, एडी साहब का गिला है। या तो हमारी बात उन तक कोई पहुँचने वाला नहीं है। जनाब गोडसन मुलाजिम ये ड्यूटी दियान से कत कर हस्पताल स्कीम तम गन लुकन पे लागू तम कह बच्चन हूँ फ्री इलाज बाकी जजगी बजगी आयुष्मान भारत स्कीम सह पे वुचान कह
अगर ये डॉक्टर हेको तमिस कत कर ताकि अतन सहूलियत हेल्थ डिपार्टमेंट थाम तम वात आम लुकन तक पटवरिस नश अगर कम नकल आए जरूरत तम खुद किश्तवाड़ वातन कह पटवरी मौजूद कह वन क्या रिकॉर्ड ऑनलाइन कर मगर जवरी हेत वो VIP मूवमेंट DC सबस तुम तमन सत बस तवबात वुचान कह हाँ हवाई सर्विस दिन यानी गरीब अवामस खतर तम लुक वारा असल पे मज। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजौरी में पटाखों की बिक्री जमा करने और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। राजौरी जिला मजिस्ट्रेट ने मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। जिले में आतंकी हमलों के खतरों को देखते हुए सुरक्षा बलों में पटाखे से उत्पन्न होने वाली साइंस से बचने के लिए आदेश जारी किए हैं। राजौरी के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राजौरी में पटाखे चलाने और पटाखे बेचने पर पूरी तरह से बैन है। शादी ब्याह का सीजन इस वक्त राजौरी में चल रहा है, जगह जगह पर शादियां हो रही हैं और शादियों में पुलिस को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको लेकर पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा था और मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर जो है वो राजौरी जिला में लागू किया है। 5 मई से राजौरी में हालात काफ़ी नाजुक हैं। पूरी तरह से राजौरी जो है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 5 मई को आतंकियों द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था। उसके बाद जगह जगह पर सर्च चल रही है और सर्च के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला जो लिया गया है, इसका लोगों ने भी खैर मकदम किया है। अब किसी भी शादी में पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही किसी दुकानदार को पटाखे बेचने की इजाज़त होगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। आगे बढ़ेंगे। परिगम कुलगाम में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए GMC अनंतनाग ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे स्किम्स सौरा रेफर कर दिया। घायल शख्स की पहचान रियाज शेख के तौर पर हुई है। श्रीनगर NIT के 25 छात्रों ने रेसिंग मॉडल विकसित किया है। गो कार्ट G01 कश्मीर का पहला रेसिंग मॉडल है। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित की गई गो कार्टिंग प्रतियोगिता में गो कार्ट G01 ने हिस्सा लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की टीम के हेड प्रोफेसर अदनान कयूम द्वारा ये मॉडल बनाया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट आज हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचाएं, अपने वातावरण को, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक तो शिक्षा दें और साथ के साथ अच्छा वातावरण छोड़ के जाएं। तो अब टेक्नोलॉजी केवल क्वालिटी और प्रोडक्शन तक ही नहीं सीमित है, हमारे अपने वातावरण से रिलेटेड है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन किया है उसके कृषि संस्कृति के साथ। और कृषि संस्कृति मतलब आज के डेट में मालूम है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है जहां पे पूरे देश से अपने प्रोफेसर्स आए हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन कोलैबोरेशन विद Krishi Sanskriti is organizing the 3rd international conference on innovation in various aspects of science and technology and humanities, and we are glad to host this very important conference at NIT Srinagar. NIT Srinagar has been providing the hand-holding for all the technical institutions in the state of Jammu Kashmir, and this conference is one such effort to bring in all the academicians from different colleges and institutions in Jammu and Kashmir. And I'm glad that the Department of Material Science and Metallurgical Engineering is actually providing this hand-holding for all these academic institutions. And I wish the conference all the very good success, and all the participants of the conference are encouraged to come forward and share their innovative ideas and come out with the meaningful outcomes for the societal benefit. Sir, my name is Shailja Rai. I am coming from Uttar Pradesh, and I am pursuing PhD from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur.
So basically we have come here on 12th May and we have visited at some places in Kashmir which is really beautiful and we have learned so many things from there. And so basically this is the International Conference on Innovative Research, Science and Technology and Agriculture. So I have come here to present my presentation on agriculture in agricultural field. Yeah. So these conferences are really important for each delegates which are present here and which are attending online also. Because we actually it's good to be here because we can interact so many people regarding our field. We can learn so many things. We can communicate with each other. So these conferences we can develop a new kind of innovative ideas to process our research field. चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां मार्कोस अंकुश शर्मा का पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचा है। आगरा में प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग कर रहे थे जिस दौरान एक हादसा हुआ और उस हादसे में उनकी जान चली गई थी। अब उनका पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मार्कोस अंकुश का पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचा है। दरअसल आगरा में एक प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में उनकी जान चली गई थी और कमांडो की ये ट्रेनिंग कर रहे थे। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग ग्रहण कर रहे थे जिस दौरान हादसा हुआ और हादसे में उनकी जान चली गई। तिरंगे झंडे के साथ बाइक सवार भी आप देख पा रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर अब जम्मू पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे थे अंकुश। आगरा में एक हादसे में इनकी जान चली गई है और ये शहीद हो गए हैं और उनका पार्थिव शरीर उनके गांव जम्मू पहुंचाया गया है। तो तस्वीरें वहीं से आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग ग्रहण कर रहे अंकुश की एक हादसे के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनका पार्थिव शरीर अब उनके गांव जम्मू पहुंचाया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर ब्रेक के बाद आगे बढ़ते और रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एक बयान पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। जयराम ठाकुर ने कहा था कि सुक्खू सरकार दिल्ली से चल रही है, हर फैसले के लिए सीएम बार बार दिल्ली जा रहे हैं। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि देश की सरकार दिल्ली से चलती है, देश की सरकार दिल्ली से नहीं तो क्या नागपुर से चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मांगों को पीएम और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखा जा रहा है और कांग्रेस अच्छी राजनीति कर रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। तो जयराम जी कहाँ से चलते थे? जयराम जी भी दिल्ली से ही चलते थे और ये बात सत्य है कि केंद्र से सहयोग चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, हम तो केंद्र के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं। भाजपा के जो सरकार में नेता हैं, प्रधानमंत्री जी है और उनके जो केंद्रीय मंत्री है, सबसे हमारे सभी मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, हमारे सभी सहयोगी मंत्री भी मिल रहे हैं और अपने अपनी मांगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की मांगे केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अब अगर दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी तो क्या नागपुर से चलेगी? क्या नागपुर के लोगों को हम यहाँ पे दिल्ली हिमाचल लेकर आएँ, उनसे काम करवाएं? ये तो दिल्ली देश की राजधानी है,
अब वहीं से सारा पूरा देश वहाँ से चलता है, तो हिमाचल जो एक प्रांत है वो भी देश का हिस्सा है, वहाँ की फंडिंग भी दिल्ली से ही होनी है। इसलिए स्वाभाविक है कि समय समय पर दिल्ली जाकर जो है वो केंद्र नेताओं से, नेतृत्व से मिलना पड़ता है, उनकी मार्गदर्शन प्राप्त करना पड़ता है, वहाँ से सहयोग हमको चाहिए तभी। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को शिमला की सीबीआई अदालत ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को शिमला से गिरफ्तार किया। ये घोटाला 11 करोड़ से ज्यादा रुपए का है, जिसमें आरोपियों पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के पैसे के गबन करने का आरोप लगा है। धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले आईपीएल मैचों के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उधर मैच देखने के लिए ऑफलाइन टिकटों के लिए मारामारी भी चल रही है। सस्ती टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं और अब सिर्फ 1500 से 3000 के बीच की टिकटें बची हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमी निराश नजर आ रहे हैं। टिकट के बारे में यहाँ पर मैच हो रहा है, सो मेरे को इंटरनेशनल मैचेस पसंद है, आईपीएल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी हमारी सिटी में मैच हो रहा है तो इसलिए देखना चाहूँगा। मैं 17 तारीख के मैच की टिकट लेने आया हूँ यहाँ पे। ठीक हाँ जी, आपको यहाँ जानकारी मिल रही है कि टिकट्स वगैरह? हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन लगा दी है बोर्ड के ऊपर कि मतलब जो 17 तारीख की जो टिकट्स है वो जो है बिक चुकी है ऑनलाइन। नहीं, 17 तारीख की ऑनलाइन कुछ बिक रही है, ऑफलाइन भी बिक रही है? ऑनलाइन भी सर हमने चेक किया तो जो है टिकट बुक नहीं हो रही है। वैसे पोर्टल पे तो इनके शो कर रहा है कि टिकट है, पर वो जो है बुक नहीं हो रही है टिकट ना वहाँ पे, तो उसको हमें दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, तभी हम ये धूप में आए टिकट लेने ना। मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ सिस्टम तो अवेलेबल है अवेलेबल, पर कोई कंफर्म नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लाइन जो आ रहा है अपने आप घुसे जा रहा है, कोई नहीं खड़े हुए हैं तब से। इतने बेचारे बंदे बाहर से भी आए हुए हैं, वो तो अंदर वाले भी टिकट ले रहे हैं। हाँ, अंदर से भी टिकट ले रहे हैं, बाहर से भी, मतलब यहाँ आ रहे हैं बंदे, लेडीज को भेज दे रहे हैं यहाँ से पकड़ा के, वहाँ से ले रहे हैं टिकट। आगे बढ़ेंगे। 17 मई को सुक्खू कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि बैठक के लिए मंत्रियों को फिलहाल कार्यसूची नहीं दी गई है और खबर है कि मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में ही कार्यसूची दी जाएगी। शिमला में आज प्रियंका गांधी ने जाखू मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के लिए प्रियंका सुबह ही जाखू मंदिर पहुंची और वहां पूजा अर्चना की। वहां प्रियंका गांधी कुछ देर मंदिर में ही रुकी रही। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आए लोगों ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची हुई हैं। सोनिया गांधी हवाई मार्ग से पहले चंडीगढ़ पहुंची, जहां सीएम सुक्खू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो शिमला के कल्याणी हेलीपैड पर पहुंची, जहां सीएम सुक्खू ने उन्हें प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला आई हैं। इस दौरान वो कुफरी के पास छराबड़ा में स्थित अपनी बेटी और प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उनके घर पर रुकेंगी। प्रियंका गांधी भी गुरुवार को यहां पहुंच चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दरअसल सभी नवनिर्वाचित विधायक संसदीय कार्यों की ट्रेनिंग लेने दिल्ली में हैं। इसी दौरान वक्त मिलने पर सभी विधायक जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। इस बार हिमाचल विधानसभा में 23 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, जिनमें से कांग्रेस के 14, बीजेपी के 8 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं सीएम सुक्खू मोहाली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित गवर्नेंस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने आईएसबी हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल में सभी सरकारी विभागों का डेटा एकत्रित कर तैयार किया गया है। इस पोर्टल से राज्य में लाभ वितरण प्रणाली सुदृढ़ होगी। यहां सभी सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों की जानकारी होगी। इससे सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में काफी फायदा होगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने के लिए हर तरह से प्रयासरत है। This is how the portal
looks like this is the landing page of the HIM data portal. We have a very short video, sir, to show you. नहीं, अब जो हम बजट लाए हैं उसमें हम प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो उस दिशा से हमने काफ़ी काम कर रहे हैं और अभी हमारे को बड़ी अच्छी अचीवमेंट मिल रही है। 4 साल में हिमाचल की इकॉनमी पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली धनी राज्य होगा। पर्यटन में हम अपने बजट का काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। हम कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ रहे हैं। स्नो वाउंड एरिया जो है उसमें हमारे जो 11 महीने बर्फ रहती है टूरिस्टों को वहां तक पहुंचाने के लिए रोप बेस का निर्माण कर रहे हैं। रोड्स क्वालिटी को बेस्ट कर रहे हैं। इन सब दृष्टिकोण से अगले 2 साल में हम पर्यटकों की संख्या डबल करने के पर विचार कर रहे हैं। हाई एंड टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं। तो हो सकता है अभी 2 साल लगेंगे ना, अभी क्योंकि योजनाएं धरातल पर है, तो आने वाले समय 2 साल में कर्नाटक इसमें इसको आगे बढ़ाए। आगे बढ़ेंगे। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 15 मई को हो जाएगा। इसे लेकर 14 मई को सीएम हाउस में सभी पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी पार्षदों की राय सुनी जाएगी। बैठक में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएम सुक्खू और कई मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक सर्वसम्मति से चुनाव के लिए बुलाई गई है। इसे लेकर सीएम सुक्खू ने मोहाली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा हो जाएगी। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार बनी। नहीं, कोई पेच नहीं है, 15 अक्टूबर को करेंगे। हमारा जो ये पेच का कोई ऐसा बात ही नहीं है। अब वो 4 तारीख को इलेक्शन खत्म हो तो 10 दिन उनको आराम करने के लिए भी तो समय चाहिए। 10 दिन उनको आराम करने का समय। वहीं पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार दिल्ली से ही चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों में समन्वय की काफी कमी है। आप 5 महीने का रजिस्टर निकाल के देखेंगे तो सरकार ज्यादातर दिल्ली में ही रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले लंबे समय से दिल्ली में है। सारी की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से वहां से चलती है। सरकार के अंदर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय की कमी है और पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। यहाँ कोई अच्छा नहीं बोल रहा सरकार के बारे में। हर कोई बोलता है कि सरकार का यही नहीं पता चलता क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या प्रवास है, कहाँ उनको जाना है, किधर जाएंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और उस पूरे दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति वहां नहीं है, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य ने कहा कि विपक्ष तथ्य के आधार पर आलोचना करे तो ठीक है, लेकिन आधारहीन बातें नहीं होनी चाहिए। क्या खबर है, किसको बना रहे हैं आप? कि अगर आपको किसी की निंदा करनी है या क्रिटिसिज्म करना है तो किसी तथ्यों के ऊपर करना चाहिए। जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर कर वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करें, विपक्ष में रहते हुए विरोध करना सबका मौलिक अधिकार है। हमने भी बहुत किया जब हम विपक्ष में थे, मगर तथ्यों के ऊपर किया, फैक्ट्स के ऊपर किया। इस तरीके की बातें करना जो पहले जयराम जी करते थे, उनके राजनीतिक गुरु है, कि ये श्रीलंका जैसे हाल बन रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसे हाल बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत सभ्य प्रदेश है। यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी सब प्रशासन में और एक नियमित तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं। प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार है, मजबूत सरकार है, जो मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। हमें विक्रम ठाकुर जी या और भी कोई नेता जो इस तरीके की तथ्यहीन बातें मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किरतपुर मनाली 4 लेन को लेकर खुशखबरी भरा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि 18 मई से 4 लेन पर किरतपुर से नेरचौक तक यातायात शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि भले ही 4 लेन का औपचारिक उद्घाटन बाद में हो, लेकिन टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों की सहूलत के लिए इसे 18 मई से चालू कर दिया जाए। इस दौरान उन्होंने 16 मई में शिमला में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को लेकर कहा कि मेले में केंद्र सरकार की कोशिशों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सोलह को शिमला में जो रोजगार मेला है
जैसे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, उसमें शिमला में भी उस दिन रोजगार देने का काम होगा। हमारा प्रयास है कि 18 को जब मैं आऊं तो ये जो 4 लेन हाईवे की आप बात कर रहे थे, हमने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया है कि औपचारिक उद्घाटन इसका होना है तो लेट भी हो जाए, चाहे 1 महीने बाद हो जाए। जो छोटे छोटे काम बचे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। औपचारिक उद्घाटन का इंतज़ार किए बिना टूरिस्ट सीजन में अगर कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, नेरचौक नेशनल हाईवे को, 4 लेन हाईवे को खोल दिया जाए तो लोगों को आवाजाही में बहुत लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को उसको जनता के लिए उस तरफ। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।